स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2C के प्रश्नों को हल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका इस प्रकार से है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स बराबर एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 6 ये हमें एक फलन दे रखा है, तो हमें बारी बारी से f1/2 f2 प्लस h है ना, और f2 प्लस h माइनस f2 के मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले मान ज्ञात करते हैं f1 का सिंपल तरीके से। ये हमने कक्षा 9th में भी ये पढ़े हैं। इसमें क्या है कि f1 है, यानी कि x की जगह 1 है, तो हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखना है। माइनस 4 1 प्लस 6 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ब्रैकेट्स खोल के 1 का 1 माइनस 4 प्लस 6 है ना, ये 1 और 6 मिल करके 7 हो जाएंगे। 7 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएंगे। इसी तरह से आप दूसरा भी कर सकते हैं। f1/2 दूसरा फलन है, इसमें x की जगह पर आपको 1/2 रखना है। 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 1/2 प्लस 6, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/4 माइनस यहाँ पे 2 से 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 एकम 2 और प्लस में 6। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 1/4 आपके पास में है, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास में प्लस के 4 बच जाएंगे। और इसको हम हल करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 4 एलसीएम हो जाएंगे है ना, और 4 1 जा 4, 4 4 एकम 4 हो जाएंगे, 1 का 1 में गुणा कर देंगे, प्लस 1 का 4 में भाग देंगे, तो 4 बार 4 चौक 16 हो जाएंगे। और इस प्रकार से उत्तर आएगा हमारा 17/4, ये दूसरा मान हो जाएगा। अगर आप इसको भाग दे के भी और हल करेंगे तो आ जाएगा ये 4 से ही 1/4, ठीक है। इसी प्रकार से अब हमारे पास में है f2 प्लस h, यानी कि जहाँ जहाँ x है समीकरण में जो हमें दे रखा है उसकी जगह पर आपको 2 प्लस h रखना है। जैसे 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस h प्लस 6, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो या गुणा कर दो, दोनों में से एक ही बात है। आप सूत्र लगाना चाहें तो सूत्र लगाएंगे, सूत्र आपको अच्छे से पता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूले का उपयोग हम करेंगे। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू h, ये 2ab हो गया। फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और माइनस प्लस माइनस 4 का h में 4h और ये प्लस के 6, ये बच गए। 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4h प्लस 6, यह है हमारे पास में 4h प्लस के और माइनस के, तो आपके पास में ये बचेगा h स्क्वायर। 4 में 6 जोड़ देंगे तो 4 और 6 10, 10 में से 8 घटा देंगे तो बचेंगे 2, तो h स्क्वायर प्लस 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम आपके चौथे वाले पॉइंट पे, और वो है इस प्रकार से f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, ये है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास में f2 प्लस h का मान तो हमने ये निकाल लिया है, ठीक है। तो ये वाला मान आप चाहो तो इसको नंबर 1, इसे नंबर 2, इसे आप नंबर 3 दे सकते हो। 3 से मान अगर इसमें रख देंगे और f2 की जगह पर जो हमारा फलन है उसके अंदर मान रख के हल कर सकते हैं, या अलग से भी हल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हल करके। यहाँ देखना f2 प्लस h, ये इसका मान क्या है आपके पास में h स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ लिख देंगे h स्क्वायर प्लस 2, किससे नंबर 3 से, माइनस f2 का मान। तो हमारा जो सवाल है वो देखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो x स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर
-4 × 2 + 6 इसमें मान रख दिया। और ये हमारे पास में h का h² + 2 -2 का वर्ग 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 माइनस प्लस माइनस और ये बच जाएगा 6 और अपॉन में h। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे प्लस और माइनस करेंगे तो h² ये 8 है, ये 2 है, प्लस के 10 हो गए। और इधर आप देखेंगे कि ये 6 माइनस के 4 है तो ये भी 10 हो गए। 10 में से 10 घटा दिए तो आपके पास में बच गए हैं h² अपॉन h या सिर्फ h। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें मान प्राप्त होते हैं चारों के। और ये चार हमारे पास में अलग अलग करके हमने हल किए। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा और इसी प्रकार से ये था आपका चौथा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें हमारे को दिया गया है कि यदि f(x) = 6x + 3x² यानी कि एक फलन है तो f4 + h - f4 अपॉन h का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें हल करते हैं, मान रखते हैं। पर हमारे पास में जो कंडीशन है वो देखिए, डायरेक्ट करने की बजाय पहले हल हम खंड खंड में करेंगे। पहले f4 + h का मान निकाल लेते हैं, फिर f4 का मान निकाल लेते हैं और फिर इस पूरे में मान रख के हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान निकालते हैं f4 + h का। फलन आपको दिया गया है, फंक्शन ने दे रखा है तो इसमें मान रखना है x की जगह पर 4 + h। 6 4 + h + 3 4 + h का होल स्क्वायर। 6 का 4 में मल्टीप्लाई गुणा 6 चौक 24, 6 का h में 6h प्लस 3 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, अभी इसमें फार्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। a² + 2ab + b², ये फार्मूला लग गया। 24 + 6h। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16 होगा, 16 का 3 में गुणा कर देंगे तो 16 दूनी 32, 16 48 हो जाएंगे। प्लस ये 4 हैं, 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 का 3 में गुणा कर देंगे तो 8 तिया 24h प्लस 3 का h² में गुणा करेंगे 3h²। ठीक है, अब 24 है, 48 है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, जमा देते हैं। 3h² प्लस 6h और 24h है, इनको जोड़ देते हैं तो 24 और 6 30h हो जाएंगे। प्लस 24 है, 48 है, इन दोनों को भी प्लस कर देते हैं तो ये 72 हो जाएंगे। यह तो आपका मान आया। अब आते हैं हम f4 के मान के लिए। f4 ये दूसरा वाला, इसका मान निकाल लेते हैं। तो f4 फलन वही है, फंक्शन वही है, तो 6x का मान 4 प्लस 3x का मान 4²। 6 का 4 में गुणा, 6 चौक 24 प्लस 3, 4 का वर्ग 4 चौक 16 और ये आ जाएगा आपके पास में 24 प्लस 48 तो ये हो गया 72। अब आप उसमें मान रख सकते हो। अतः f4 + h - f4 अपॉन h बराबर f4 + h का मान देखिए क्या है, 3h² प्लस 30h प्लस 72 और f4 का मान है 72 माइनस 72 अपॉन h। ये इससे घट जाएगा, बचा है आपके पास में 3h² प्लस 30h अपॉन h। इनमें से h को कॉमन ले लीजिए, जैसे ही h कॉमन होगा तो आपके पास में बचेंगे 3h प्लस 30 अपॉन h। h से h काट दीजिए, क्या है आपके पास में 3h प्लस 30, ये इसका मान हो जाएगा। और इस प्रकार से ये प्रश्न दिया जाएगा हमारा। तो ऐसे ही हमें इन प्रश्नों को हल करना है। एक प्रश्न और हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में
हमें दे रखा है 3 फलन दिए हैं। यदि एफ एक्स बराबर 3x माइनस 1, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्र माइनस 2, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, लेकिन इन तीनों की सिचुएशन कंडीशन भी दे रखी है और वो इस प्रकार से हैं कि यदि x का मान अधिक हो 3 से, बड़ा हो 3 से, यानी कि यदि x का मान 3 से बड़ा होगा तो हम ये पहला वाला फलन उपयोग करेंगे। यदि x का मान -2 से लगा करके 3 तक होगा, यानी कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो हम इस दूसरे वाले फलन का प्रयोग करेंगे। और यदि x का मान छोटा होगा किससे, -2 से, यानी कि कम होगा -2 से, तब हम x का फलन नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम इसके सवालों पे। नंबर 1, और नंबर 1 में है F2। अब आप देखिए F2 किस में है, किसके अंदर निहित है, आप देखेंगे कौन से फलन के अंदर है। तो हम देखते हैं कि F2 जो है वो हमारे पास में F2 बराबर एक्स स्क्र माइनस 2 में है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि x का मान जो है, क्योंकि x का मान बराबर है -2 से लगा करके 3 तक। ठीक है, तब हम इस वाले यानी कि सेकंड वाले फलन का प्रयोग करते हैं। तो F2 बराबर 2 स्क्र माइनस 2, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 -2 बराबर 2। ये पहला हो गया। इसी तरह से आप दूसरा भी देख सकते हैं। दूसरे में आप देखेंगे कि आपके पास में है F4, ये F4। अब F4 किस में है, तो हम ये देखेंगे कि x का मान F4 किस में निहित है। तो x का मान बड़ा हो 3 से, यानी कि अधिक हो 3 से, तो ये 3 से ज़्यादा है, तो इसमें कौन सा वाला आएगा हमारे पास में फलन, पहला वाला। तो हम क्या लिखेंगे, F4 जो है वो fx इजिकल टू 3x माइनस 1 में निहित है, मतलब शामिल है। क्यों निहित है, क्योंकि x का मान अधिक है 3 से। ओके, तो ये मान रख देते हैं। F4 माइनस बराबर 3 × 4 माइनस 1, 4 तिया 12 माइनस 1, 12 में से 1 घटे तो 11, ये दूसरा मान आ गया। इसी प्रकार से हम तीसरे में भी लेते हैं। तीसरा मान जो है हमारा फलन है -1। अब -1 को देखेंगे कि यह किस में निहित है। तो -1 आपके फिर से आते हैं, तो यहाँ देखिए -2, x का मान कहाँ से होना चाहिए, -2 से 3 तक, तो इसमें -2 -1 भी आ रहा है, तो ये -1 है, तो किस में निहित है हमारा मान, fx। तो fx जो है वो हमारा जो f-1 जो है वो fx बराबर एक्स स्क्र माइनस 2 में निहित है। अब क्यों, तो क्योंकि जो -2x का जो मान है वो -2 से लगा करके 3 तक है। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। फिर से रखेंगे मान f-1 इजिकल टू -1 का स्क्वायर माइनस 2, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा -2, और ये बचेंगे -1। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और आपके चौथे नंबर पे देखते हैं। ये चौथे में है f-3। तो -3 जो है वो किस में है, तो आप देख रहे होंगे कि -3 यहाँ पे x का मान जो है वो -2 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि -1 ले लें, तो -1 जो है वो -2 से बड़ा है। ठीक है, हमें x का मान
जो है वो छोटा चाहिए, किससे? तो -2 से। तो जो -3 है वो इस -2 से छोटा है, तो हमारा जो मान है वो किस में निहित है? फलन नंबर 3 में। f(x) बराबर 2x प्लस 3 में निहित है। क्यों? तो लिखेंगे क्योंकि जो x का मान है वो -2 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब मान रख देते हैं। f -3 2 -3 प्लस 3, 3 दूनी 6 माइनस के प्लस 3, तो उत्तर आया -3। 6 में से 3 गए, 3 में से 6 गए तो -3 आ गए। एक और है लास्ट 5वां, और वो इस प्रकार से है 0। f0 किस में निहित है? तो दूसरे नंबर के फलन में देखिए, x का मान -2 से 3 तक, तो -2 -1 0 1 2 3, तो 0 इसमें आएगा। तो क्या लिखेंगे? f(x) जो है वो हमारे फलन f(x) बराबर x² - 2 में निहित है। क्यों? क्योंकि जो x का मान है वो -2 से लगा के 3 तक, इसलिए। ओके, अब मान रख दो। f0 0 का स्क्वायर -2, 0 में से 0 का स्क्वायर 0 - 2 यानी कि -2। इस प्रकार से हम इस प्रश्न नंबर 3 को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रश्नावली 2C के प्रश्न नंबर 1 2 3 हमने करे हैं, और आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में आपको सेंड करेंगे, बतलाएंगे, समझाएंगे।